नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए हेना साहब को लेकर बिहार में क्या राजनीतिक चल रही है, अंदर से क्या खबर निकल कर आ रही है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। और बात करने के लिए बिहार एक सोच के निर्भीक और निडर पत्रकार हिमांशु सिंह जी हैं। हिमांशु सिंह जी से हम बात करेंगे कि हेना साहब को लेकर क्या बिहार में चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बिहार में जिस तरीके से आप कहें हेना साहब को लेकर, तो देखिए हम दर्शक को हम जानकारी दे दें कि आज से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले राजधानी पटना में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और हेना साहब, ओसामा साहब से गुप्त मीटिंग हुआ है। गुप्त मीटिंग जी, राजद के एमएलसी हैं, बोरिंग रोड में उनका आवास है। उसी आवास पर मीडिया से बचते हुए रात के अंधेरे में बंद कमरों में जो बातें हुई है, आखिरकार सोशल मीडिया पर जो हम लोग पॉलिटिकल सोर्स है उसके अनुसार से पता चला, वो आज हम दर्शक को बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि देखिए, ओसामा साहब और लालू प्रसाद यादव के बीच में पहले बातें शुरू हुई। वहाँ पर हेना साहब भी मौजूद थी। तमाम सिकवा गिला जो था राजद परिवार से, शहाबुद्दीन के परिवार का, पहले उस पर बातचीत शुरू हुआ। इधर से कुछ जो दिक्कत था वह बताया गया और वहाँ पर गार्जियन लालू यादव मौजूद थे। देखिए, लालू प्रसाद यादव शुरू से जो शहाबुद्दीन जब थे तो उनसे उनका अच्छा संबंध था। और शहाबुद्दीन के परिवार, लालू माने शहाबुद्दीन तो लोग समझते था, शहाबुद्दीन माने लालू, उन दोनों परिवार के बीच में अच्छा संबंध था। आप गौर कीजिए तो 2014 में लोकसभा का चुनाव हेना साहब आरजेडी के टिकट से लड़ी थी, हालांकि हार गई। 2019 में भी आरजेडी से लड़ी, आरजेडी से ही। और तीसरा बार इस बार 2024 में निर्दलीय लड़ी। इसलिए कि 2021 में शायद मई महीना में जो शहाबुद्दीन थे उनका देहांत हो गया। और उसके बाद से लालू परिवार और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच की जो आप कह सकते हैं कि नज़दीकियाँ थी, उसमें दूरी आना शुरू हो गया। दोनों परिवार, शहाबुद्दीन के देहांत के बाद नाराजगी हो गया। किस चीज़ को लेकर नाराजगी? बात हम लोग उस पर आ रहे हैं। तो देखिए, उसको लेकर जो है उसमें राजद को अब दिक्कत आ रहा था। इसलिए कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ है, आप देखे होंगे कि हेना साहब चुनाव लड़ी निर्दलीय और दूसरे नंबर पर रही। आरजेडी को इसका सीधा नुकसान देखने को मिला है। सिवान से अवध बिहारी चौधरी हार गए चुनाव, लास्ट समय में टिकट दिया गया। आपको हम बता दें कि लालू प्रसाद यादव लास्ट तक चाह रहे थे कि हेना साहब चुनाव लड़े आरजेडी से, लेकिन हेना साहब इनकार कर दी, कही कि नहीं, हम निर्दलीय इस बार लड़ेंगे। अच्छा। और निर्दलीय लड़ी इस बार और दूसरे नंबर पर रही। तो लालू यादव इस बात को जानते हैं। आप देखें कि लास्ट में अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया, सबसे लास्ट में सिवाने में टिकट दिया गया। तो लालू प्रसाद यादव इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सिवान में ही सिर्फ दिक्कत नहीं होगा, हेना साहब बिहार में दिक्कत हो सकता है। सिवान के जो सटे जैसे गोपालगंज हुआ, मतलब बहुत सारा क्षेत्र में प्रभाव है अभी भी हेना साहब का। तो उन तमाम, आप कह सकते हैं कि विधानसभा पर दिक्कत होगा। और लालू प्रसाद यादव इस बात को समझ चुके हैं कि इस बार 2025 में फूंक फूंक कर कदम रखना है। एक भी सीट आरजेडी गंवाना नहीं चाहती है। इसीलिए हेना साहब से डील हुआ है। और डील में जो अंदर खाने से बातें आ रही है वह भी हम दर्शक को बता दें। क्या बातें आ रही हैं दर्शकों को? हेना साहब को राज्यसभा भेजा जा सकता है। राज्यसभा? जी, हेना साहब को तो ओसामा भी तो टिकट के लिए बेचैन होंगे सिवान वगैरह से। विधानसभा में ओसामा साहब को भी लालटेन के सिंबल से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आरजेडी परिवार और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच में, देखिए दोनों परिवार हैं, थोड़ी सी नाराजगी के कारण चापलूसी होतर लगा। चलिए यहाँ काट देनी, बुझ जान जे के बाद हटावे बा, ठीक बा। एमे तो ग्रीन पर्दा बाना तो कोई दिक्कत ना हो। याद रखम 450 से बा गड़बड़। चला पूरा सुन के करी ले हम चला। तो आपको मालूम होगा कि लालू परिवार और शहाबुद्दीन के परिवार में गार्जियन जो है वो लालू प्रसाद यादव है। वहाँ पे लालू प्रसाद यादव खुद मौजूद थे। और लालू प्रसाद यादव के बात को ना ओसामा टालेंगे और ना हेना साहब। देखिए, गौर कीजिएगा आप, तो
तेजस्वी यादव से मैनेज नहीं हुआ तब है ना लालू यादव मैनेज किए हैं। वही ना हम आ रहे हैं उस पर। आप गौर कीजिएगा कि हेना साहब इतना 2024 के चुनाव में एक भी बार लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी नहीं की और ना तेजस्वी यादव पर ओसामा साहब किए। यानी कि जो आप कह सकते हैं कि दोनों परिवार के बीच में थोड़ी सी जो नाराज़गी थी उसको लालू प्रसाद यादव खुद बैठकर दूर करने की कोशिश ज़रूर किए हैं। और मुस्लिम जो वोटर है जो शुरू से ही राजद का कोर वोटर माना जाता है और 2024 में उसमें सेंधमारी हुआ है, विपक्ष सेंधमारी की है, तो फिर से मुस्लिम वोटर और यादव वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए लालू यादव पूरा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो फिर तेजस्वी यादव और लालू यादव जी कहते हैं कि A to Z के पार्टी हैं, तो फिर मुस्लिम यादव पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं? देखिए तेजस्वी यादव शुरुआत की है कि जो आरजेडी है वो अब A to Z की पार्टी, यानी कि सब कास्ट के लोग हमारे साथ हैं। देखिए लेकिन जो रीढ़ का हड्डी है, आदमी के शरीर खड़ा कैसे रहता है? रीढ़ के हड्डी पर। तो कहा जाता है कि आरजेडी का जो रीढ़ के हड्डी है वो आज भी मुस्लिम और यादव ही है। बिहार में तो सब कोई तेजस्वी और लालू को नेता यादव लोग या मुस्लिम लोग मानते ही हैं। यादव एक पैर पर खड़ा होकर और कह दे कि हम किसी दूसरे को वोट दिए हैं तो कोई नहीं मानेगा, मानता है कि ना आरजेडी के वोट दिया होगा। उसी तरीके से मुस्लिम जो वोटर हैं वह भी आरजेडी के हरियर गमछावा। तो वही बात है देखिए। और हेना साहब से मिलकर ये पूरा नाराज़गी दूर किया गया है कि आप अब इधर उधर मत जाइए, आरजेडी परिवार के साथ मिलकर आपके लिए आरजेडी करेगी, दरवाज़ा खुला है। लालू प्रसाद यादव का दरवाज़ा शुरू से ही खुला हुआ है। तो जो बातें हुई है आखिरकार जो सामने आ रहा है उस पर हम लोग बात कर ही रहे हैं। लेकिन ओसामा साहब का क्या होगा? देखिए ओसामा साहब का अभी राजनीतिक करियर शुरुआत होगा। अच्छा। और कहा जा रहा है, ऐसा जो पॉलिटिक्स में खबरें चलती है, अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन जो हम लोग को सोर्स हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, वह जानकारी दे रहे हैं कि ओसामा साहब सिवान के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लालटेन के सिंबल से इस बार 2025 में लड़ सकते हैं। तो फिर बीच में उनकी खबर आ रही थी कि ओसामा और साबुद्दीन या प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको क्या नाम है AIM अवस्थी की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज तो नहीं ज्वाइन करेंगे। अच्छा। लालू प्रसाद यादव से बात हो गया है, यानी कि समझिए डील फाइनल है। लालू प्रसाद यादव छोट मोट खिलाड़ी आप समझते हैं? आप छोट मोट खिलाड़ी समझते हैं? गोपालगंज के धूसर माटी से निकल के ना सिर्फ बिहार में बल्कि 15 साल राज किया, पूरा देश में लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नेता है जिनको बिहार के अलावा मुख्यमंत्री न रहे हैं, लेकिन उनको विदेश में भी लोग जानता है। कई गो मुख्यमंत्री हैं जिनको विदेश में लोग जानता है। और नीतीश कुमार को ना जानता है, कितना लोग जानता है। लेकिन लालू यादव एक ऐसा नेता है जिनका चर्चा विदेशों में भी होता है। बॉलीवुड में चर्चा हुआ है, कितना बॉलीवुड में कॉमेडी उनके ऊपर बना है। फिल्म भी लालू प्रसाद यादव आया था। तो लालू प्रसाद यादव छोट मोट नहीं ना, राजनीति के धुरंधर हैं। बिहार के जो नौस है ना उसको बड़ा करीब से लालू यादव जानते हैं। लालू यादव कहा जाता है कि वो चिड़ै के नाम है, उड़द चिड़ै के हरदी लगा देता है लालू प्रसाद यादव। छोट मोट खिलाड़ी थोड़े हैं। लालू प्रसाद यादव का अनुभव है, दोनों परिवार के बीच में अच्छा संबंध था, बातचीत हुआ है, नाराजगी तो दूर हो ही गया होगा जब लालू प्रसाद यादव खुद थे। तो चलिए ओसामा और हिना साहब और आरजेडी के संबंधों को बहुत ही अच्छे से बताया है हिमांशु सिंह ने। आप वीडियो में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।